कोई फायदा नहीं है। अब जो कुछ भी होगा आपको और मुझे मिलकर भुगतना होगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप चली जाएं यहाँ से। बेटा मेरी, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले। चली जाए यहाँ से। कॉलेज का अटैक। कॉलेज? डॉक्टर्स कह रहे हैं जहन पे दबाव और स्ट्रेस की वजह से शायद। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी औलाद इस काबिल नहीं होती कि उसके लिए अपने ईमान की कुर्बानी दी जाए। तुम पागल हो। हाँ, पागल हो गई मैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ, निकलो, निकलो। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से गलतफहमी ना हो इसलिए बता रहा हूँ, मुझे रामीन का फोन आया था, उसने कहा था। हेलो भाभी, नुबैर भाई घर पर है? नहीं, घर पर तो नहीं है, वो तो ऑफिस पहुंच गए होंगे। तुम ऑफिस में नहीं हो क्या? नहीं, मैं बाहर निकला हुआ। वो एक्चुअली फोन नहीं उठा रही थी तो सोचा घर पर ट्राई कर लूं। तुम्हें क्या लग रहा है वो हॉस्पिटल में होंगे? नहीं नहीं, अस्पताल से तो निकल गए होंगे अब तक। चले मैं देखता हूँ वो कहाँ है, मैं फिर फोन करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। शाबाश, आपने अपनी सारी चीजें रख ली। लाओ कमरे में ले जाओ ये। गुड गर्ल, जाओ। You're very naughty, रामीन, ऐसी बात नहीं करते। हेलो, कौन बोल रहा है? नुबैर भाई मैं हूँ। ओ सॉरी, वो मैंने नाम नहीं देखा। आप कहाँ पर हैं? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, एक क्लाइंट के साथ हूँ, जरूरी मीटिंग थी। तुम कहाँ? ऑफिस में। हाँ बस मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में ऑफिस। हाँ ओके बाय। मैं उसकी खुशामदीद कर रहा हूँ और वो मुझे से पंगा ले रही है। जमीन ना तंग कर दी ना तुम्हारे लिए तो मेरा नाम भी नुमैर नहीं। मुझे टिंचर दे दीजिए, कॉटन दे दीजिए। कितना हो गया? पेट भरा आपका? कुछ और चाहिए? मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप खुश हैं। आप खुश हैं ना? मुझे पता था। अब आप देखिएगा कि आपकी बहादुर बेटी क्या कारनामे दिखाती है। चले, अब मैं भी कुछ खा लेती हूँ। आप सोच रही होंगी कि मैं उसका लाया हुआ खाना क्यों खा रही हूँ। क्यों ना खाऊं भाई? खाऊंगी नहीं तो लड़ने की हिम्मत कैसे आएगी? दुश्मनी तो उससे है ना, अपने आप से तो नहीं। क्योंकि मजे का नाश्ता है। पता है मम्मी, इतने दिनों से मेरी भूख ही उड़ गई थी। इतने दिनों बाद मजे का खाना खाया है। क्यों नहीं होगा मजे का?
तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से जो बना के भेजा है। आज़र, बोलो, अभी भी कुछ बोलना बाकी रह गया है? बोलो, जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है। बोलो। सर देखिए अम्मी की तबीयत खराब है। चलो मेरे साथ। खुदा के लिए ऐसा मत कर। ये देख अपनी माँ को, देख किस हाल में वो। तुम्हारा भी यही हाल कर दूं? छोड़ू तुम्हें साल में? मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता। एक शौहर काफी नहीं था क्या तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा रामी। आज़र प्लीज ऐसा मत करे, प्लीज ऐसा मत करे आज़र। मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हें तलाक। आज़र, आज़र खुदा का वास्ता ऐसा मत करे। आज़र मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने बुलाया होता तो मेरे हाथ पे ये निशान ना होते। इसी तरह के निशान उनकी गर्दन पे भी, आप जाकर देखें। मैंने कुछ नहीं किया आज़र, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ। देखता हूं तुम्हारी बेकसूरी। चलो मेरे साथ। कर रहा। अरे नुमैर, आप आज दफ्तर नहीं गए? क्या हुआ? कहाँ थे आप? लंच करने आया हूँ, कुछ है खाने में? हाँ हाँ है, बैठे, मैं लगाती हूँ। मनाल, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? प्लीज मुझे माफ कर दो। नुमैर, क्या हुआ है? बताएं तो सही, हुआ क्या है? नहीं बता सकता। खुदा का वास्ता है, आपको क्या हुआ है? तुम इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हो, फिर भी मेरा दिल कैसे गया उसकी तरफ? नुमैर, क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं इंसान हूं ना मना। अगर कोई मुझे बार बार उकसाएगा तो मेरे दिल में शैतान आएगा ना। नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। अच्छा बस करें, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और का ख्याल कैसे आया? गॉड डैम इट, नो नो। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाएं। स्टॉप इट। मुझे आप पे यकीन है। मुझे लगता है हमें किसी की बुरी नजर लगी है, लेकिन हम दोनों अगर साथ होंगे ना तो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? कॉलर है। क्यों? मुझे कुछ देखना है। इसने फिर तुम्हारा दिमाग खराब किया? आज़र, प्लीज मनाल, मुझे बात करने दो। क्या देखना है तुम्हें? आप कॉलर हटाएं। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है इस वक्त तुम्हारे रवैये से। आप कॉलर हटा दें। या क्या क्या कर लोगे तुम? या आपको क्या? ये क्या हुआ है? हॉस्पिटल से निकल रहा था, वार्ड बॉय से टक्कर होगी मेरी। दवा की ट्रे ने यह हशर कर दिया मेरा। तुम क्या देखना चाह रहे थे? बोलो बोलो।
नहीं कुछ नहीं। You know what? तुम और तुम्हारी बीवी दोनों किसी पागल खाने में जाके भर्ती हो जाओ। मैं लास्ट चांस दे रहा हूं तुम्हें, समझ आ गई तुम्हें? Now get out of my sight! अच्छा बस बस, काम डाउन, काम, बैठो बैठो, मैं पानी लाती हूँ, बैठो। हाजिर, मुझ पे नहीं तो अल्लाह पे भरोसा करें। आपने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की तो वो आपके साथ ज्यादती कैसे कर सकता है? आपको इतना चाहता है, इतना बड़ा दुख कभी नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे हो कि ऐसी बातें कैसे कर लेती हो। बहुत दोगली हो तुम। 4 लोगों की गवाही के बगैर तो औरत पे जिना का इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता। आप बिना किसी सबूत पे मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं, अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। और अगर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ चाहे तो एक बात बताओ, ये कढ़ाई खुद इतनी जोर से पकड़ी थी या किसी वार्ड बॉय से बोला था इतनी जोर से पकड़ने को? सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये डोंट गेट अप ऑन यू! हाजिर, बहुत तेज हो तुम, बहुत तेज। बजाय अपनी गलती मानने के इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं जलील और शर्मिंदा हो गया। बार बार तुम्हारी बातों में आता हूं, बार बार मुंह की खाता हूं। सर आपने मेरी उंगलियों के निशान नहीं देखे थे कॉलर हटाकर? मैंने उसका कॉलर हटाया था, वहां पे दवाइयों के निशान थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रामीन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो उसे मार रहा है। मैं रोकता हूं उसे जाकर। ये आप क्यों जाएंगे? आराम से बैठे। मनाल तो तुम्हारी बहन है। तो हुआ करे, आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? आप आराम से बैठे, खाना खाओ। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कहां जाऊं मैं? कहां जाऊं? हाजिर, चलो निकलो यहां से, मेरी बात निकलो मेरे कमरे से। खुदा के वास्ते ऐसा मत करिए। जिना का इल्जाम लगाने के लिए 4 गवाहों की जरूरत होती है ना? तलाक के लिए तो 2 काफी हैं। तो चलो आज तुम्हारे बहनोई और बहन के सामने तुम्हें तलाक देता हूं। चलो मेरे साथ। हाजिर ऐसा मत करे। हाजिर, हाजिर नहीं, हाजिर मेरी बात तो सुने। हाजिर मेरी बात सुने। चलो मेरे साथ। हाजिर मेरी बात तो सुने। चुप करके चलो मेरे साथ। हाजिर, सर मत करो, क्या कर? मैं आप दोनों के सामने अभी इसी वक्त इसको तलाक दे। करो, पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या गिरूं? मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती फिर तुम मर्द कहलाने के भी काबिल नहीं हो। जाहिलों की तरह आगे हो तलाक दे रहे। तो फिर आप चाहते क्या है? मैं जिंदगी भर ये ज़िले बर्दाश्त करूं? जो भी करो मगर तलाक हर मसले का हल नहीं होता। तुम इसको सजा दो, इससे बात ना करो, इससे ताल्लुकात खत्म कर लो, मगर तलाक जैसा गिरा हुआ लफ्ज तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। समझ आई मेरी बात? इंसान से गलती हो जाती है, हमारा मकसद उसे सीधा रास्ता दिखाना है, सजा देना नहीं। वो सोचो तलाक लेकर कहां जाएगी? माशरे में तो बदनाम होगी होगी, उल्टा खानदान में भी बदनामी करवाएगी। और कुछ नहीं तो अपनी भाभी का ख्याल करो। जब लोग इससे पूछेंगे कि इसकी बहन को इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाले शौहर ने क्यों तलाक दे दी, तो क्या जवाब देगी? कैसे नजर में लाएगी सबसे? ऐसा मत करो मेरे भाई। ऐसा करके तुम इस पर कम और हम पर ज्यादा जुल्म कर रहे हो।
क्या करूं नुमैर भाई? सबर, सबर से काम। हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना मना? दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझ आई? जाओ अपने कमरे में। अब आज का दिन तो चौपट हो गया, कल साथ जाएंगे ऑफिस। चलो। यार तुम आजर को अपने साथ साइट पर क्यों नहीं ले जाते? जब मैंने कहा है कि वो साइट पर जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम? कहाँ सर, 2 दिन आता है 4 दिन नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आजर को भेजो मेरे पास। देखो यार, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मैंने तुम्हें बोल दिया ना साइट पे जाएगा, तो मेक श्योर कि वो साइट पे जाए। अभी वो आता है, मैं उससे बात करता हूँ, समझाता हूँ सब। हाँ आओ। क्या बात, ये कह रहे तुम साइट पर नहीं जाते? कुछ मसले चल रहे हैं घर पे, अब जाया करूंगा। गुड, चाय पी के जाओ। एक कप चाय भेजो मेरे कमरे में। कॉर्नर वाले प्लॉट का क्या हुआ? पैसे दिए उसे कि नहीं दिए? कहाँ सर, 2 किस्तें आई हैं अभी बस। ये गलत बात है ना यार, बात करो उससे जाकर। बात तो सब कर लिए, बट क्या करें, दोस्त हैं आपके। दोस्ती और रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। मैं पैसे के मामले में बिल्कुल मजाक बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अभी बात करता हूँ, मैं पैसे नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, आपको वैसे भी याद करते हैं हम, बल्कि आप पे तो एक दावत ड्यू है। जी बिल्कुल सही, सही बात है। अच्छा, अभी मसला वो कॉर्नर वाले फ्लैट्स का ही है। याद है ना, आपसे जिक्र किया था मैंने। 4 फ्लैट्स बुक कराए, उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा। कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप कुछ भी कीजिए, आई डोंट केयर। हाँ, मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। हाँ हाँ, नहीं थे। ठीक है, इस पर बात करते हैं बात। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, ले लिया उन्होंने आपका मसला अपने हाथ में? देखें, सब हो जाएगा। ऐसे लोगों को हाथ में रखोगे ना तो वो आपके मसले भी अपने हाथ में ले लेते। तुम्हें पता है ना मेरे पैसे कैसे निकलवाते हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? चाय नहीं पियोगे? कमरे में पी लूंगा। चलो ठीक है, साइट पर जाना है आपसे। ओके जी, बताइए आपको क्या मसला है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सफाई। सफाई कर रही हो, उसके बहाने मेरे शौहर की तस्वीरें देख रही हो। जाओ यहां से। आप भी? मैंने कहा ना, जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इतनी मेहनत उसके दिल जीतने पर लगा रही हो, इसे आधी मेहनत अपने शौहर को जीतने में लगाती तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ। क्या खुशबुएं आ रही हैं यार। वाह बेगम साहिबा, क्या बात है आपकी। पहले खाएं तो सही, फिर बताएं कैसा लगा। तुम रोज खाना पका रही हो, इतने अरसे से मैंने खाना नहीं पकाया। इस वीकेंड पर मैं तुम लोगों को खाना खिलाऊंगा। इट्स अ ट्रीट। ये तो कमाल हो जाएगा। पता है मैं कितने अरसे से तरस रही थी मटन कढ़ाई के लिए। तो इस कमिंग सैटरडे पेश कर देते हैं आपके लिए। ओह ग्रेट, लो ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं प्लेट रखने के लिए आई थी। यहाँ रख दो और चली जाओ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें काम करने की। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और होगी भी तो मैं नौकर रख सकती हूँ। रखो और जाओ। खाना तो खाने दो उसे। बाद में खा लेगी, किचन में खा लेगी।
आज़र क्या सोचेगी? देखो आज़र, आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन मैं नहीं चाहती कि नुमैर के सामने रामीन आए। सही फैसला है। बल्कि मैं तो कहूंगा जब तक नुमैर भाई घर पे हुआ करे उसको कमरे में लॉक रखा करे। एग्जैक्टली। मैं तो सोच रही थी इसका मोबाइल फोन भी कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जो दिल चाहे करे। छोटी बहन है आपकी। देखो आज़र, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी शादी के बाद ये बुरी सोहबत में पड़ गई। थोड़ी सी सख्ती करेंगे ना, ये खुद आके तुमसे माफी मांगेगी। मुझे नहीं लगता मैं उसको कभी माफ कर सकूंगा भाभी। कोई फायदा नहीं है। मुझे खाना नहीं खाना, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे भूख नहीं है। बैठो बैठो बैठो। कमाल करती हो तुम। इतनी मुश्किल से मैं इसका मूड ठीक करता हूँ, तुम ऐसी बातें करके सारा माहौल खराब कर दिया। आइंदा से कोई डिप्रेसिंग बात नहीं होगी। कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। दिमाग खराब था तुम्हारा जो उसे कमरे से निकाल दिया तुमने। आपको बोल दिया था मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो अपने हाथ से मार देते ना। निकालने की क्या जरूरत थी? कहाँ गई होगी वो? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। हमारी लॉजिक समझ नहीं आई। कौन सी लॉजिक? यही कि रामीन को मेरे सामने नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में यही सही है बस। क्या मतलब यही सही है? भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे ठीक तरह से जवाब तो दो। दे तो रही हूँ। कहां दे रही हो तुम? ये कोई तरीका है बात करने का? यही सही है बस। बस से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा आखिरी फैसला, इसके बाद मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो आपके बारे में कोई उल्टी सीधी सोच रखे। तो तुम्हारा ख्याल है अकेले कमरे में बैठकर सोचना बंद कर देगी? तुम्हें तो उसे सामने लेकर आना चाहिए। हम दोनों को साथ देखेगी, बार बार अपने शौहर को देखेगी तो अकल आएगी ना उसे। तुमने उसे उठाकर कमरे में बंद कर दिया, मोबाइल छीन लिया उससे। वो कोई बच्ची है क्या? अच्छा ठीक है, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? तो नाराज ना हो तो क्या करूं मैं? इतनी समझदार होकर ऐसी बेवकूफी वाली बातें करती हो और फिर कहती हो यही सही है बस। मुझे बस डर लगता है कि आप मुझे छोड़कर उसके ना हो जाए। मैं तुम्हें छोड़कर? दिमाग खराब है तुम्हारा? बेवकूफ समझा मुझे तुमने? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। देखो मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं, तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मगर इस तरह के बेवकूफी के फैसले मत करो। मुझसे मशवरा कर लिया करो। तो आपको लगता है कि मुझे उसको आपके सामने आने देना चाहिए? एब्सोल्युटली। सर बाहर जाओ। मैं यही जमीन पर सो जाती हूँ। क्यों? बाहर क्यों नहीं जाना चाहती? हाँ, मैं तो तुम्हारे रास्ते का कांटा हूं ना। अपने आप को तुमसे अलग करके तुम्हारी दिली मुराद पूरी कर रहा हूं। चलो जाओ, अयाशी करो। यहीं सोना चाहती हूँ आज़र। अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ यहां से। मैं किसी भी कोने में सो जाऊंगी, आपको नजर भी नहीं आऊंगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। सिर्फ एक रात की तो बात है, फिर सुबह हॉस्पिटल चली जाऊंगी। जब तक अम्मी वहां है वहीं पर रहूंगी। और फिर वॉर्ड बॉय के साथ इश्क लड़ाओगी? ये लुक मत देना मुझे। तुम्हारी चालाकियां और मकारियां अच्छे तरीके से समझ गया हूं मैं, समझी? चलो निकलो यहां से, चलो। और कितना जलील करेंगे आप मुझे? जितना मेरे बस में होगा उतना, क्योंकि तुम इसी लायक हो। ठीक है तो फिर छोड़ दें। क्या बोला?
पर मैं इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हूँ आपके लिए, तो फिर छोड़ दें मुझे, रह लूंगी मैं आपके बगैर। वो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अल्लाह ने तुम्हें इतना हुस्न जो दिया है, लेकिन पता है क्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सारी जिंदगी इधर ही रखूंगा। नाशुक्री औरत, निकलो यहां से। आज़र प्लीज ऐसे मत करें मेरे साथ। आज़र 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 प्लीज दरवाजा खोले। आज़र देखो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाना चाहिए हाथ से। कुछ भी करो यार, सिफारिश लगवानी है सिफारिश लगवाओ, रिश्वत देनी है रिश्वत दो, आई डोंट केयर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाना चाहिए हाथ से। हाँ तो उस मिनिस्टर को अप्रोच करना क्या मुश्किल है, तुम ट्राई तो करके देखो। कहां गई वो, ढूंढो उसे। दिमाग खराब था तुम्हारा जो उसे कमरे से निकाल दिया तुमने। मैंने आपको बोल दिया था मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो अपने हाथ से मार देते ना, निकालने की क्या जरूरत थी। कहां गई होगी वो? गई होगी कहीं, भाड़ में जाए। मनाल की हालत देखो कितनी परेशान है ये। तुम्हें आखिर उसे निकालने की जरूरत क्या थी यार? और अगर निकालना ही था मुझे तो बता देते। तुम जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा मैंने आज तक। अच्छा खुदा के लिए मेरा गुस्सा करने के बजाय ठंडे दिमाग से ढूंढिए उसे। कहां ढूंढूं उसे मैं? दरवाजा खुला था, भाग गई वो बाहर। भाग गई? कहां जा सकती है वो? मुझसे मशवरा करके थोड़ी भागी है, मुझे क्या पता। रामी, कहां थी तुम? सर्वेंट क्वार्टर में। क्यों? और कोई जगह नहीं मिली थी तुम्हें? ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर सोफे पे भी सो सकती थी। नहीं नहीं, इसे तो ये साबित करना था ना कि ये नुमेर के साथ महफूज नहीं फील करती। माय गुडनेस, मैं यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ कि तुम घर से बाहर किन भेड़ियों के हाथ लगी और तुम मुझे भेड़िया समझ रही हो।
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो रामी? मुझे तुम्हारे शौहर से ज्यादा फिक्र हो रही थी तुम्हारी। पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढता फिर रहा था मैं तुम्हें, इसे तो फिक्र ही नहीं थी तुम्हारी। हाँ तो मुझे जरूरत क्या है ऐसी औरत की फिक्र करने की? सुन लिया तुमने? मेरी बात मान जाओ रामीन, क्यों अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो? जो मैंने तुमसे कहा है वो एक्सेप्ट कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सब एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? नहीं, मैं नहीं समझी। क्या मानने के लिए कह रहे हैं आप? इतनी मासूम मत बनो। तुम्हें पता है वो क्या कह रहे हैं कि अपनी गलती मान लो ना। वाकई आपकी गलती मानने का मतलब है कि मुझे अल्लाह से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। क्यों मानूं मैं अपनी गलती जब मैंने कुछ किया ही नहीं? बस करो रामीन, बहुत हो गया है। अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है तुम सर्वेंट क्वार्टर में महफूज हो ना? ठीक है, फिर घर आने की जरूरत नहीं है। आज के बाद यहीं रहना। चलो अगर इसका सामान लो और इसको वहां पे सर्वेंट क्वार्टर में डालो। चलो चलो। नुमैर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी को भी इस वर्ष पे नहीं पहुंचाना चाहिए कि वो ऐसे फैसले करना शुरू कर दे। उठाओ अपना सामान और जाओ सर्वेंट क्वार्टर में। अच्छा ना, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। कैसी गलती? नुमैर पे डोरे डालने की गलती? नहीं, बाहर क्वार्टर में जाने की। दफा हो जाओ। उठाओ अपना सामान और दफा हो जाओ क्वार्टर में। गेट आउट। आज़र, 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 आज़र मेरी बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। आज़र ये क्यों कर रहे हो आप? तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। आज़र, आज़र ऐसा मत करे। आज़र ये क्यों कर रहे हो? पहले अपने हंसी क्यों करी? कितनी खुशी मिलेगी तुम्हें? आज़र ऐसा कुछ नहीं है। चलो निकलो। खुदा के लिए ऐसा मत कर। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी से एक बवाल उतर रहा है। निकलो यहां से। चली जाओ और अपना एक एक चीज इस घर से लेके निकल जाओ। जाओ, मैंने बोला जाओ। निकलो। मनाल तुम्हें अगर बहुत अफसोस हो रहा है तो मैं आज़र से कहता हूँ वो रोक लेगा उसे। ओके? नहीं नुमैर, जाने दे उसे। लेकिन मनाल। नहीं नुमैर, मेरी बहन की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन मैं अपने उसूलों से सौदेबाजी नहीं कर सकती। आपका हर एहसान भुलाकर उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आप पर, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम अजीम हो मना। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अपनी बहन के बारे में सोचती, मेरे बारे में ना सोचती। लेकिन तुम महान हो। महान नहीं हूं मैं, आपका साथ देकर फर्ज निभा रही हूं अपना। चलो अपना सारा सामान उठाओ, निकलो यहां से। निकलो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप प्लीज ये दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। काम डाउन। आप यहाँ बैठो। रिलैक्स। ओके? रिलैक्स। मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। रिलैक्स। सर आप सिर्फ मेरी ये एक बात सुन ले। आज़र मुझे यहीं रहने दे, मुझे कहीं मत जाने दे। कमरे के किसी भी कोने में सो जाऊंगी, लेकिन मैं वहां पर सेफ नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी सेफ्टी की इतनी ही पड़ी होती तो कभी ऐसी हरकत ना करती। अरे तुमसे तो इस घर के लोग महफूज नहीं हैं। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। आज़र सिर्फ मेरी ये एक बात सुन ले, आइंदा आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तुम्हारी बहुत बातें मान ली हैं यामी, बहुत बातें। तुम्हें याद है किस तरह तुम पे भरोसा करके तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए तुम्हें किचन में पानी लेने के लिए भेजा था। लेकिन पता है क्या, मैं बेवकूफ था। समझा मेरी बीवी मासूम है, लेकिन मैं पागल हूं। चलो यहां से, चलो निकलो यहां से, निकलो यहां से। आज़र मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी इज्जत की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत दर्द दे दिए तुमने। डरो खुदा से। तुम्हें किसी दिन मेरी बद्दुआ लग गई ना तो ये सारे फलसफे धरे के धरे रह जाएंगे। आज़र खुदा के लिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तुम्हारे अंदर क्या जरा सी भी शर्म नहीं? क्योंकि अगर होती तो मेरे पैर पड़ने के बजाय यहां से जा चुकी होती अब तक। आप मेरे शौहर हैं, आपके पैर पड़ने में मुझे कोई शर्म नहीं। आपको सारा अच्छा वक्त भूल गए जो हमने साथ गुजारा था। मुझे अफसोस होता है उस अच्छे वक्त में,
कि मैंने तुम पे इतनी एनर्जी और वक्त जाया किया। तब हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आसमां नीला नहीं, ज़मीं सर्द है, जाऊं कहाँ? जिंदगी तेरे लिए हुए बेनिशान सारे निशान। ओहो, हेल्प कर दो। देखना मनाल का फर्नीचर खराब ना हो। ओहो, टूट गया। अब क्या करें? ये तो नहीं चाहिए। ये लो, ये लो, लो। अच्छा चलो, सीरियसली ले लो। अरे नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी। अब तुम मुझसे कैसे महफूज रहोगी राम? मियाँ से दूर, घर से बाहर। बस इतनी सी तो फरमाइश थी मेरी कि मुझे देखकर जरा मुस्कुरा दिया करो, प्यार से बात कर लिया करो मुझसे। मगर तुमने मुझे थप्पड़ मार, ये तो अच्छा नहीं किया। छटांग पर ही तो हो तुम, उठा के जमीन पे फेंकूंगा तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन मिजाज ऐसे जैसे झांसी की रानी। अच्छा चलो एक काम करते, तुम मुझे प्यार से बोलो तो मैं प्लीज कुंडी लगा दे, मैं लगा दूंगा। बात ठीक? चलो बोलो। देखो मैं तुम्हें चांस पे चांस दे रहा हूं। चलो शाबाश, बात मानो मेरी, बोलो। आप भी जानते हैं कि अल्लाह आपको चांस पे चांस दे रहा है, उसके लहर को मत आजमाएं। वरना क्या होगा? जमीन फट जाएगी और मैं उसके अंदर धंस जाऊंगा। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है डार्लिंग। कहानियां भी जिंदगी से निकलती है। अल्लाह से बड़ा मुंसिफ कोई नहीं। तुम्हें सही तुम्हारा शौहर मुला नहीं कहता। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। आपको मुझ पे जितना जुल्म करना है कर लें, मैं नहीं मानूंगी। जलील और ख्वार हो जाओगी तुम। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, आप नहीं। भाई मेरे एहसास कमतरी में जाने के बजाय उसे उसकी बेवफाई की सजा दो। अपनी गलती मान लो कि तुम एक बद किरदार औरत हो। नहीं हूँ। तुम हो एक बद किरदार औरत। बड़ी मुश्किल से उस दिन उसे रोका था, वरना वो तो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे रहा था। आप मेरे साथ तो दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन अपने कजिन के साथ नहीं। तुमसे कुछ कहने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम तो बात से मुकर गई हो, और इनसे कुछ पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि ये अब इस काबिल ही नहीं रही कि एक लफ्ज भी कह सके। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो, छोड़ो मुझे।